जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विटामिन 2 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन बी1 के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें। आइए अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन बी2। क्या है? विटामिन बी2। इससे इसका सबसे पहले हम लोग रासायनिक नाम जानते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। क्योंकि जितने विटामिन होते हैं उन विटामिन का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछता है। बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, तो उन सारे एग्जामों में विटामिनों का रासायनिक नाम पूछता है। तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन को हम लोग पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब विटामिन बी2 की खोज किसने की थी? तो जो विटामिन बी2 की खोज की थी किस्मर फंक ने की थी। किसने की थी? किस्मर फंक। यानी विटामिन की खोज फंक ने की थी और उसी फंक ने ही विटामिन बी2 की खोज की थी। अब विटामिन बी2 का कार्य क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जो विटामिन बी2 का कार्य होता है ये होता है जो हम भोजन करते हैं तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, उसको अवशोषित करता है और अवशोषित करके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर कर देता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इस सबको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। अब विटामिन का फंक्शन समझते हैं, विटामिन का जो कार्य होता है वो समझते हैं। तो विटामिन बी2 का जो कार्य होता है वो देखिए आप समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले कि स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। जो स्वस्थ रक्त कोशिकाएं होते हैं जैसे कि आरबीसी, हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में विटामिन बी2 मदद करता है। ठीक है। साथ ही साथ शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है, तो एनर्जी के उत्पादन में विटामिन बी2 मदद करता है। त्वचा, हमारे त्वचा को यह स्वस्थ रखता है। विटामिन बी2 की वजह से हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वो हेल्दी होती है। क्योंकि त्वचा में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे पिंपल्स का निकलना, त्वचा का सफेद होना, सफेद दाग निकलना। तो त्वचा जब खराब हो जाता है, त्वचा में विटामिन बी2 की कमी हो जाती है, तो ये सारी बीमारियां होती है। लेकिन जो विटामिन बी2 होता है इन सारी बीमारियों से दूर करता है हमारे शरीर को। आंखों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन बी2 होता है हमारे शरीर में जो आंख है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही साथ माइग्रेन, ये हमें माइग्रेन से बचाता है। अब ये माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन देखिएगा, जो ये सिर होता है ना, सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और आधे हिस्से में दर्द नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन। तो माइग्रेन से विटामिन बी2 हमें बचाता है। ये बालों के लिए काफी अच्छा होता है। बालों की जो जड़ होते हैं, बालों की जड़ को मजबूत करता है और बालों को स्वस्थ रखता है विटामिन बी2। तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन बी2 एनीमिया से हमें बचाता है। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया हमारे शरीर में होने वाली, खून की कमी से होने वाली बीमारी होती है। इसमें पूरा शरीर पीला पीला हो जाता है। आरबीसी का निर्माण जब नहीं होता है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। तो आरबीसी का निर्माण करता है और आरबीसी के निर्माण होने की वजह से एनीमिया रोग से ये हमें बचाता है। साथ ही साथ ये कैंसर से हमें बचाता है। जो विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी2 ये किसका काम करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, उन टॉक्सिक रेडिकल्स को ये नष्ट कर देता है विटामिन बी2, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता है, अर्थात कैंसर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विटामिन बी2 होता है हमें कैंसर से बचाता है। आइए आगे देखते हैं, जो विटामिन बी2 होता है हमारे शरीर में डीएनए के निर्माण में मदद करता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डीएनए के निर्माण में विटामिन बी2 मदद करता है। जो डीएनए होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है।
अब विटामिन B2 का स्रोत क्या होता है, आइए समझते हैं विटामिन B2 का स्रोत। तो जो विटामिन B2 का स्रोत होता है वो होता है किशमिश, अंडा, दूध, हरी सब्जियां। अगर इन सारी चीजों को हम लोग खाते हैं तो विटामिन B2 हमें मिल जाएगा। और पर डे हम लोग कोई ना कोई तो सब्जी या जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, किशमिश, ये सब खाते हैं तो विटामिन B2 मिल जाता है और हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होती। आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम इसको हमारे त्वचा जो होता है ना, त्वचा में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मोटाइटिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मोटाइटिस्ट कहते हैं। तो डर्मोटाइटिस से भी ये विटामिन B2 बचाता है। त्वचा में जो सूजन होती है तो उस सूजन को रोक देता है विटामिन B2। तो हम ये सब्जियां खाते हैं ना, ये स्रोत होता है, इस स्रोत को खाते हैं तो प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन B2 मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। अब विटामिन B2 की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, आइए समझते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, देखते हैं कि जो ये लिप्स होता है ना, ये लिप्स ये फटना शुरू हो जाता है। तो जब ये फटना शुरू हो जाता है समझिए कि शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई है। जो जिह्वा होता है, जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, जिह्वा का यह फटना शुरू हो जाता है या फिर फटता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो समझिए कि शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई है। और भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि आंखों का लाल होना, हमेशा एकदम आंख लाल लाल होता है, लगता है कि भूत पकड़ लिया है, भूत प्रेत, जिसकी वजह से आंख लाल लाल होता है। तो जब आंख पूरा लाल लाल हो जाए तो समझिए कि शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई है। तो आइए एक बार इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया विटामिन B2 का रासायनिक नाम। जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इस विटामिन B2 को हम लोग पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसिमिर फंक ने की थी। विटामिन B2 की खोज किसने की थी? किसिमिर फंक ने की थी। विटामिन B2 का कार्य क्या होता है कि जो विटामिन B2 होता है, हम जितना भी खाद्य पदार्थ जैसे भोजन करते हैं तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सबको अवशोषित करने में विटामिन B2 मदद करता है। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। हमारे शरीर में स्वस्थ रक्त का निर्माण करने में मदद करता है। जो स्वस्थ रक्त कोशिका जिसको हम लोग RBC कहते हैं, उसके निर्माण में विटामिन B2 मदद करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है विटामिन B2। ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो त्वचा है, त्वचा को हमेशा हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से त्वचा में किसी तरह की बीमारी नहीं हो पाती। जैसे कि त्वचा में अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो सफेद दाग, पिंपल्स वगैरह ये सब बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो त्वचा को हेल्दी रखने में विटामिन B2 मदद करता है। आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है। और हमारे शरीर में जो हेड होता है, माइग्रेन से हमें बचाता है विटामिन B2। माइग्रेन मैंने आपको समझाया था कि माइग्रेन क्या होता है। तो जब सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और आधे हिस्से में दर्द नहीं होता है तो उसे हम लोग माइग्रेन कहते हैं। ठीक है। विटामिन B2 डीएनए के निर्माण में मदद करता है। हमारे शरीर में डीएनए के निर्माण में कौन मदद करता है? विटामिन B2 मदद करता है। एनीमिया रोग से विटामिन B2 हमें बचाता है। साथ ही साथ कैंसर से भी हमें बचाता है। कैसे कैंसर से बचाता है? तो जो विटामिन B2 होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, उन टॉक्सिक रेडिकल्स को यह नष्ट कर देता है, उसको बनने से रोक देता है। इसलिए यह हमें कैंसर से बचाता है। कौन? विटामिन B2 बचाता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि जो हमारे त्वचा होती है, जो स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डर्मोटाइटिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मोटाइटिस्ट। तो त्वचा के स्वेलिंग को, त्वचा के सूजन को यह रोक देता है विटामिन B2। ठीक है। हमारे बालों के लिए काफी आवश्यक होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण में विटामिन B2 काफी आवश्यक होता है। ठीक है। अब इसका स्रोत क्या होता है? तो विटामिन B2 का स्रोत होता है किशमिश, अंडा, दूध, हरी सब्जियां होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, यानी जो लिप्स पे जो त्वचा होता है, लिप्स का फटना, ये जो हाथ पे त्वचा होता है ना, ये फटना शुरू हो जाता है। आंखों का लाल होना, जो आंख होते हैं ना वो एकदम लाल लाल हो जाते हैं।
जिह्वा का फटने, ये जो जीभ होता है ना, ये फटना शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा विटामिन B2 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।